अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति अब इस वक्त चुनाव की घोषणा के बाद बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है और अब टिकट की घोषणाओं के कुछ वक्त बाकी बचे। आज उत्तर प्रदेश में टिकट घोषणा के लिए भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही। भारतीय जनता पार्टी के पास बची हुई 24 सीटें, 6 उसे अपने सहयोगी दलों को देनी है और 24 सीटों पर उसे आज अपने टिकट घोषित करने हैं। घोषणा में हो सकता है 1-2 दिन जरूर लगे, लेकिन आज बीजेपी में इस बात की मुहर लग जाएगी कि वो किसे चुनाव मैदान में उतारेगी। इन 24 सीटों का इंतजार अपोजिशन को भी है और भारतीय जनता पार्टी भी देखना चाहती है कि अपोजिशन इन सीटों पर लाता किसको है। हो सकता है कि 24 सीटें एक साथ बीजेपी ऐलान ना भी करे, कुछ सीटें रोक ले। कौन सी सीटें? जहां पर चुनाव फंस सकता है या जहां इक्वेशन गड़बड़ा सकता है। आइन वक्त पर अपनी चालें सब बदलेंगे। बीजेपी अब तक 51, समाजवादी पार्टी ने अब तक 43, राष्ट्रीय लोकदल ने 2 और एसबीएसपी ने 1 सीट। यह फिलहाल घोषणा हो चुकी है। सरप्राइजिंगली कांग्रेस पार्टी के पास 17 सीटें उसके कोटे में उत्तर प्रदेश में हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, सरप्राइजिंगली अभी तक अमेठी और रायबरेली तक के टिकट घोषित नहीं हुए। 17 सीटों पर अभी कांग्रेस ने विचार नहीं किया है। तब जब चुनाव की घोषणा हो गई है, पहले फेज के नामांकन की शुरुआत बस कुछ ही वक्त के बाद होने वाली है। ऐसे में कई पार्टियों के टिकट फंसे होना और कांग्रेस का एक भी टिकट घोषित न करना, यह किस बात का संकेत है? बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से चुनाव के मूड में आ गया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की दुधुम भी बज चुकी है और उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तैयार है। मुद्दे भी हैं और ऐसा नहीं कि अन्य जगहों की तरह अपोजिशन में दम नहीं है। यूपी में लास्ट टाइम 2022 में असेंबली इलेक्शन में अपोजिशन वैसे मोर देन 38% कलेक्टिवली, अगर उसको थोड़ा आगे भी जोड़ेंगे तो 39 भी पहुंच जाएगा, बट उसको 38% ही मानते हैं। टोटल अपोजिशन 38% के ऊपर था और बीएसपी उसमें अलग थी। ऐसे में कोई किसी से कमजोर नहीं है, जो पिछला इलेक्शन बताता है। अब जब मुकाबला दिल्ली की गद्दी के लिए होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश का ही हमेशा मिजाज रहा है। यहां पर विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए वोटिंग पैटर्न बिल्कुल बदले हुए होते हैं। मतदाताओं का व्यवहार में अंतर होता है और वोटिंग के पद्धति में बदलाव होता है। और कमोबेश, लेकिन एक चीज मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के बारे में, अब पिछले कई चुनावों का अगर आप आकलन करके देखें, उनको रिसर्च करें, तो पश्चिम से जो हवा बहती है ईस्ट तक आपको वही मिलेगी। जो बांदा में चल रहा होता है वो बहराइच की तरफ भी चल रहा होता है। यानी उत्तर प्रदेश कमोबेश एक तरह का वोटिंग पैटर्न रहता है। लोकसभा है एक तरह का वोटिंग पैटर्न, असेंबली है एक जैसा वोटिंग पैटर्न। तो फिर पार्टियों को प्रत्याशी घोषित करने में पसीने को छूट रहे हैं। मसला सिर्फ बीजेपी का नहीं है कि उनके 24 टिकट अभी रुके हुए हैं। आज उनकी बैठक है, 1-2 दिन में वो भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के 17 सीटों पर एक भी प्रत्याशी घोषित न होना, यह किस बात का संकेत है? और विशेष तौर पर अमेठी और रायबरेली, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस ने यहां से ताकत पैदा की है। राजनीति में कांग्रेस ने ऊंचे से ऊंचा मुकाम रायबरेली और अमेठी के दम पर छुआ है। तो फिर क्या वजह है कि कांग्रेस यहां से टिकट घोषित करने में फिलहाल परहेज कर रही है? क्या गांधी फैमिली से कोई अमेठी रायबरेली आएगा या फिर इस बार कार्यकर्ताओं के ही भरोसे ये दोनों सीटें छोड़ दी जाएंगी? क्या राहुल गांधी अब साउथ में कंफर्टेबल हो गए हैं, वो अमेठी नहीं लौटेंगे? एनीथिंग पॉसिबल। लेकिन अभी तक 17 सीटों पर कोई भी सीट घोषित न होना, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा सरप्राइज करता है और मीडिया भी इस बात को भी एनालिसिस नहीं कर पा रहा कि इसके पीछे का मकसद क्या है। अब जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, सीटों पर आकलन शुरू हो चुका है। आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की राजनीति को लगातार हतोत्साहित किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये केवल नारा नहीं दिया है बल्कि इसको साकार करके दिखाया है। हर जाति से, हर वर्ग से, हर क्षेत्र से आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व देने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब तक जारी सूची में पीडीए का ध्यान रखा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले से ही जीतने जा रही है। ये गठबंधन लगातार काम कर रहा है, जनता गठबंधन के साथ है, युवा, किसान, बेरोजगार सभी किसान गठबंधन के साथ हैं। हम 40 से ज्यादा सीटें जीतेंगे मजबूती से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंदर से बुरी तरीके से डर चुकी है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, विजय उपाध्याय जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आनंद दुबे